आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप हमारे वीडियो को पहले शुरू में ही लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हम आपको बकरी पालन की ज़मीनी स्तर से हकीकत की वीडियो डाल सकें। जो वीडियो में आपको दिखाया जाता, बड़े बड़े वीडियो दिखाया जाता है, उसमें पूरी हकीकत नहीं दिखाई जाती, नहीं बताई जाती। आपको मैं हकीकत पर काम कर रहा हूं, तो आप इस पर ध्यान रखें। मैं रामजी यादव आज आपको बताने वाला हूं। मैं रामजी यादव कानपुर देहात DST बकरी पालन का। मैं आपको बकरी पालन में तेल का उपयोग, जो सरसों का तेल होता है, उसका उपयोग करना सिखाऊंगा। तो बकरी पालन में सरसों का तेल दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो सर्दियों के समय में और एक गर्मियों के समय पर। तो हमें पिलाना दोनों समय है, तो उस पर हम विशेष ध्यान देंगे कि हमें पिलाना किस हिसाब से है। बकरी पालन में ये ध्यान में रखना होगा कि सर्दी का पिलाना है तो किस हिसाब से, गर्मी का पिलाना है तो किस हिसाब से। तो उस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस समय गर्मी चल रही, तो गर्मी में आपको सरसों का जो तेल होता है, जो वज़न होता है उसके हिसाब से, जैसे 20 किलो का बकरा है तो आपको 10 ml पिलाना है, और उसका साथ आप मट्ठे के साथ और पानी के साथ मिला के पिला सकते हो। इससे क्या होता है कि इसकी तासीर तो ठंडी होती है, मट्ठे की और तेल दोनों की। तो ये आपको क्या करेगा, बकरी पालन में उसे हाफन से बचाएगा और मजबूती भी देगा बकरी पालन में। इसके बाद हम बात करते हैं कि गर्मी में कैसे पिलाया जा सकता है, इसको कितनी क्वांटिटी में पिलाया जा सकता है, ये भी देखना होगा। तो सबसे पहले हमें पिलाने से इसे सप्ते में 2 बार पिलाना है बकरों को, और बकरी को सप्ते में 1 बार पिला सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, बकरी को 1 बार, बकरे को सप्ते में 2 बार, ये आप पिला सकते हो। एवं डोज सेम रहेगा। इसके बाद हमें इसके फ़ायदे क्या होते हैं। अगर हम तेल पिलाते हैं तो इसमें शाइनिंग आती है बकरों में, और बकरियों में एक शाइनिंग जो हम देखते हैं बकरी पालन में सबसे ज़्यादा हमें शाइनिंग, कहते हैं लोग, शाइनिंग नहीं आती। तो सबसे पहले हम शाइनिंग जो होती है, शाइनिंग पर विशेष ध्यान इसी के कारण होता है। शाइनिंग लाने का ये भी एक तरीका होता है। तो अगर हम इस प्रकार तेल पिलाते हैं तो शाइनिंग आता है। शुद्धता का उसमें ध्यान रखें, ये चीज़ हो गई। इसके बाद जैसे आप इसे बाँट बनाते हैं उसमें भी खिला सकते हैं। जब बाँट बनाए तो उसमें हल्दी का उपयोग अवश्य करें। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करेगी और ये ठंडक पहुंचाता है, शाइनिंग का काम करता है। इसके बाद हम सर्दियों के समय में भी तेल पिला सकते हैं, तो उसका भी बनाने का फार्मूला अलग है। तो ये हमारा ब्रीडर है, देख सकते हैं। ये इसे क्वालिटी की बात करेंगे, पेवर गुलाबी है, देख सकते हैं कि इसकी सींग मारवाड़ है, कान पूरे देख सकते हैं गुलाबी हैं। ये देख सकते हैं अंदर की त्वचा, मुंह में गुलाबी है, पैर भी इसके गुलाबी हैं, त्वचा भी देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं कि गुलाबी है। तो ये बकरा हमारा गुज्जर है, गुलाबी बकरा है। तो सरसों के तेल के फ़ायदे आपको ये बता रहे हैं कि हम सरसों के तेल में बकरी पालन में इनके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जब पाचन तंत्र मजबूत होता है तो बकरे वजन पकड़ते हैं। अब वजन रियल बकरे कब पकड़ते हैं, ये भी एक बड़ी बात होती है। शुरू से पिलाएंगे हम इन्हें, जैसे 1 महीने का हो जाएगा हम तेल पिलाना शुरू कर देते हैं बकरों को, आगे क्वांटिटी भी बताएंगे। इसके बाद धीरे धीरे आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बकरे 2 दांत के बाद ही सही वज़न गेन करते हैं, 2 से 6 दांत के बीच में, 2 दांत में बकरे वज़न नहीं सही से पकड़ पाते हैं, क्योंकि वो लेंथ ही और अपने शरीर के स्ट्रक्चर को मजबूत कर पाते हैं। इसके बाद वो जब 4 से 6 दांत के बीच में, उनमें वज़न अच्छा खासा बकरों में गेन करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम उस समय सरसों का तेल का उपयोग करते हैं तब वज़न गेन करने के लिए, तो हमें पाचन तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। पाचन तंत्र को मजबूत होगा तभी जो शरीर में बकरी हो या बकरा हो, कोई भी बच्चा खाएगा तो वो
शरीर में लगेगा, हमने खिलाया कितना और वो शरीर में कन्वर्ट कितना हो रहा है वो हमें देखना होगा। खिलाने से ही मतलब नहीं होता है, तो हमें समय समय पर उसमें डीवार्मिंग कराना होगा। इसके बाद डीवार्मिंग से क्या होता है, अगर पेट में कीड़े होते हैं तो 70 से 75% वो कीड़े ही उस जो हम आहार खिला रहे हैं फीड के रूप में वो सब नष्ट कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वो पहले डीवार्मिंग करा लें। इसके बाद डीवार्मिंग कराएं तब आप 1 हफ्ते तक तेल नहीं दे सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं, आप इस्तेमाल करना शुरू करें। ये पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। आप गर्मी में भी पिला सकते हैं, आप सर्दी में भी पिला सकते हैं। गर्मी में पिलाने के फ़ायदे क्या आते हैं, तेल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, ये शाइनिंग कराते हैं। तो हमें क्या करना होता है, गर्मी में सादा तेल भी पिलाया जा सकता है। अगर जिन बकरों में हाफन आ रही है, हाफते हैं, ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, तो उसमें सरसों के तेल के साथ आप मट्ठे को मिक्स करके पिला सकते हैं और नमक और पानी के साथ। अब पिलाना कैसे है, उसमें आप वज़न के हिसाब से पिलाएंगे। जैसे बकरा आपका 10 किलो का है तो आपको 5 ml पिलानी होगी, और 40 किलो है तो आपको 20 ml पिलानी पड़ेगा, और दही उसका दुगना करना पड़ेगा। मतलब आप दही उसका दुगना कर लेंगे और उसमें नमक मिला लेंगे 1 चम्मच और पानी के साथ मिला के उसे पिला देंगे। तो इससे उनके वज़न शरीर में जाएगा, वज़न भी गेन करेगा और ठंडक पहुंचाएगा। ये आप कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती। और सरसों का तेल लेंगे, लहसुन ले लेंगे, मेथी दाना ले लेंगे, बड़ी हर ले लेते हैं और अजवाइन ले लेते हैं। ये 5 चीज़ों को मिला के तेल सहित इसे हम एक मिश्रण बना लेते हैं। फिर अपनी बकरियों को प्रतिदिन उनके वज़न के हिसाब से, जितना वज़न होगा, 10 केजी है तो आप 10 ml पिलाएंगे, 15 केजी है तो आप 15 ml पिलाएंगे, वज़न के हिसाब से ml पिलाएंगे। इससे बकरों में सर्दी में अंदर से गर्माहट देती है, क्योंकि सब चीज़ें हमने गर्म मिला रखी हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि लहसुन की तासीर भी गर्म होती है, मेथी दाना की भी गर्म होती है और हर की बड़ी भी गर्म होती है। तो इस प्रकार आप ये पिलाएंगे तो बकरी पालन में आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। इन चीज़ें से आप बकरी पालन में फ़ायदे में आएंगे। और जो चीज़ें हमारे यहाँ तेल, सरसों का तेल, शुद्धता का पैमाना आप इस्तेमाल करेंगे, शुद्धता बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। सरसों का तेल खुद अपने आँखों के सामने ही घानी का तेल लाएं, उसे इस्तेमाल करें। अब उसकी जो केक मतलब खली बच जाती है वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।